हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल द क्लासरूम बाय गुरप्रीत कौर। मेरा नाम गुरप्रीत है। आई हैव डन बीएड 2018 to 2020 session from CCS University. This channel that I have started completely devoted to BEd's curriculum offered by CCS University. आज हम जो BEd सेकेंड ईयर का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस हम लेंगे वो है एडमिटेंस यानी प्रवेश। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है, ऑल स्टूडेंट्स आर वेलकम बाय देयर नेबरहुड स्कूल्स वेदर दे वर डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन, रिटार्डेड चिल्ड्रन, अंडर अचीवर्स और स्लो लर्नर्स। हम किसी को स्टूडेंट को अपने स्कूल में, मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिट करने से मना नहीं कर सकते। फिर आपका आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन यानी एकीकृत शिक्षा। डिसेबल्ड चिल्ड्रन बट विथ डिफिकल्ट लर्निंग एबिलिटीज, जैसे डिसकैलकुलिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, मतलब वो बहुत ही ज्यादा उनकी लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं। हम क्या करेंगे, उनको इंटीग्रेट करेंगे नॉर्मल स्कूल में, लेकिन उन्हें सेपरेट क्लासरूम्स प्रोवाइड करेंगे। फिर आपकी आती है स्पेशल एजुकेशन यानी विशिष्ट शिक्षा। इसमें हम जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं, जो डाइवर्स नीड्स वाले चिल्ड्रन हैं, हम उनको स्पेशल स्कूल्स में ही एडमिट करेंगे। फिर आपका सेकंड क्राइटेरिया आता है पार्टिसिपेशन यानी भाग लेना। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेंट्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे होती है, क्योंकि हम उनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स में एडमिट कर रहे हैं, एक ही क्लासरूम में नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ उनको केटर कर रहे हैं। स्पेशल जो टीचर्स हैं बीएड वाले, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा ही, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी फॉर पार्टिसिपेशन। फिर आपकी आती हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन में पार्शियल अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन। फिर आपका आता है लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर पार्टिसिपेशन। वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि स्पेशल स्कूल्स तो डिफरेंट ही हैं, उनके पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर आपका आता है कंसेप्ट, इट इज नॉट मच ओल्ड कंसेप्ट, यानी कि आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो ज्यादा पुराना कंसेप्ट नहीं है। फिर आपकी आती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इट इज रिलेटिवली अ न्यू कंसेप्ट। जो आपका स्पेशल एजुकेशन है वो तो बहुत ही ज्यादा न्यू कंसेप्ट, इट इज रिलेटिवली अ न्यू कंसेप्ट। फिर आपका आता है करिकुलम यानी पाठ्यक्रम। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट मेथोडोलॉजी तो अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम ही है। फिर आपका आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, सब्जेक्ट सेंटर्ड कंस्ट्रक्टिव करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी है, क्योंकि इसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पेशल टीचर्स जो हैं वो स्पेशल बच्चों को केटर कर रही है, लेकिन सेपरेट क्लासरूम्स में कर रही हैं। फिर आपका आता है स्पेशल करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए तो स्पेशल करिकुलम ही होगा। फिर आपका आता है ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का। इंक्लूसिव एजुकेशन डज नॉट हैव देयर ओन क्राइटेरिया ऑफ इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एज मेन स्ट्रीम हु आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एजुकेशन। फिर आपका आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन कैन हैव देयर ओन क्राइटेरिया ऑफ इंटीग्रेटिंग स्टूडेंट्स विद सम डिसेबिलिटी और एबिलिटी, यानी जिनके पास सम डिसेबिलिटी और एबिलिटी होएगी वो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे बाद में, यानी इंक्लूड कर देंगे, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में ले आएंगे बाद में। फिर आपका आता है स्पेशल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव इज फाइंडिंग आउट एंड कैपिटलाइजिंग ऑन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एबिलिटीज, यानी कि आपके जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है, जो उनकी डाइवर्स नीड्स हैं, हम उनको स्पेशल स्कूल्स में कुछ स्किल डेवलप करवाएंगे उनकी, जैसे कैंडल मेकिंग हो गई, दिया मेकिंग होगी, या फिर कुछ और भी हो सकता है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर आपका आता है स्कोप। स्कोप क्या होता है, इसका क्षेत्र क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का, इट इज मोर ब्रॉडर एंड वाइडर कंसेप्ट एज इट इंक्लूड्स ऑल द स्टूडेंट्स इन द मेन स्ट्रीम स्कूल्स। हम सारे स्टूडेंट्स को एक ही मेन स्ट्रीम स्कूल में, एक ही क्लासरूम में लेकर आ रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का यही स्कोप है। फिर आपका आता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इट्स स्कोप इज नॉट सो वाइडर, क्योंकि हम इन्हें सेपरेट क्लासरूम्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो स्पेशल एजुकेशन है, इट्स स्कोप इज मच नैरोअर, बहुत ही संकीर्ण है। फिर आपकी आती है इंपॉर्टेंस, हाउ इंपॉर्टेंट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। डिसेबल्ड और चैलेंज स्टूडेंट्स गेट मोटिवेटेड फॉर लर्निंग, जैसा कि मैंने पहले बताया था। फिर आपकी आती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इट डज नॉट क्रिएट अ फीलिंग ऑफ डिफरेंशिएशन अमॉन्ग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, इट एंश्योर्स सोशल इंटीग्रेशन। फिर आपका आता है स्पेशल एजुकेशन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड्स।
फिर आपका नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है कॉस्ट, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि हम मेन स्ट्रीम स्कूल्स में ही उनको लेकर आ रहे हैं, एक ही क्लासरूम में लेके आ रहे हैं, तो स्पेशल बीएड वाले टीचर्स को और नॉर्मल टीचर्स को कोऑर्डिनेशन भी बनाना है, उनको वैसे अपैरेटस भी यूज करने पड़ेंगे जो कि डिसेबल्ड चिल्ड्रन के लिए जरूरी है। फिर आपकी आती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इट्स कॉस्ट इज नॉट सो हाई एज इंक्लूसिव एजुकेशन, उसकी कॉस्ट थोड़ी हाई नहीं है, और इट इज एक्सपेंसिव ऑन और हाई कॉस्ट, यानी स्पेशल एजुकेशन की बहुत ही ज्यादा हाई कॉस्ट होती है, क्योंकि हम वहां पे उनको रैम्प्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पेशल जो उनकी नीड्स होती हैं उनको केटर करने के लिए स्पेशल चीजें कर रहे हैं, व्हील चेयर्स दे रहे हैं। फिर आपकी आती है इफेक्टिवनेस, कि कितना प्रभावी है इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचर इफेक्टिवनेस इंक्लूडिंग ऑल लर्निंग टीचिंग प्रोसेस, यानी कि जितनी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सारी इसमें आती है, क्योंकि इनमें कोऑर्डिनेशन भी बनाना है स्पेशल टीचर्स को नॉर्मल टीचर्स के साथ। फिर आपकी आती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन की इफेक्टिवनेस क्या है, टीचर इफेक्टिवनेस अनचेंज्ड, क्योंकि वहां पे अनचेंज्ड रहेगी, क्योंकि सेपरेट क्लासरूम्स में ये सेपरेट टीचर्स। और फिर आपकी आती है स्पेशल एजुकेशन, टीचर इफेक्टिवनेस लिमिटेड टू द ग्रुप, क्योंकि उनकी जैसे डाउन सिंड्रोम है, ऑटिस्टिक चिल्ड्रन है, उनकी टीचर्स अलग होंगी, उनकी मेथोडोलॉजी अलग होगी जो वो यूज करेंगे। फिर आपकी आती है प्लानिंग, इंक्लूसिव एजुकेशन में फॉर्मल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, और इंटीग्रेटेड में नो फॉर्मल प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, और स्पेशल एजुकेशन में प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एबिलिटी, जैसा कि मैंने बताया जैसे स्टूडेंट की एबिलिटी होगी वैसा ही हम उसको सिखाएंगे। फिर आपका आता है 11th जो आपका आता है क्राइटेरिया डिसिप्लिन, यानी कि बहुमुखी अनुशासनिक, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी, ऑल द स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम एजुकेशन आर अलाउड इन मेन स्ट्रीम स्कूल्स, यानी कि सभी को मेन स्ट्रीम स्कूल में लेके आ रहे हैं, वेदर देवर डेलिकेट स्लो अचीवर्स, स्लो लर्नर्स, अंडर अचीवर्स। फिर आपके आता है इंटीग्रेटेड, ऑल द स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम एजुकेशन आर नॉट नेसेसरली इंक्लूडिंग इन द मेन स्ट्रीम स्कूल्स, मतलब पहले हम उनको सेपरेट क्लासरूम्स में रख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं उनकी डिसेबिलिटीज थोड़ी सी रिकवर हो जाए फिर हम उनको मेन स्ट्रीम में इंक्लूड कर दें, ऐसा जरूरी नहीं है सारे बच्चों के साथ। फिर आपका आता है स्पेशल एजुकेशन, इट कैन बी इंक्लूडेड इन मेन स्ट्रीम बट विद सम स्पेशल फैसिलिटीज, मतलब मेन स्ट्रीम में तो अगर लेके आ सकते हैं, जैसे कि कोई डिसेबल्ड है यानी हैंडीकैप्ड है तो हम उसको लेके तो आ सकते हैं मेन स्ट्रीम में, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा उसको अचीवमेंट पहले करना पड़ेगा, पहले बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। फिर आपकी आती है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, यानी ढांचागत सुविधाएं, जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है इसमें स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ट्रेन्ड स्टाफ होता है, स्पेशल करिकुलम है, इज डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स। फिर आपकी आती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन, नो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, और स्पेशल एजुकेशन में आपका है स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि वहां तो सारे बच्चे डाइवर्स नीड्स वाले हैं, उनको स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें प्रोवाइड करना ही होगा। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर कंटेंट of B.Ed second year curriculum, tune into my channel. Please subscribe to my channel. Thanks for watching.